चलिए बच्चों, सबसे खतरनाक चैप्टर आ गया मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे। तो कुछ सिलेक्टिव अगर हम डिजीज की बात करें जिसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है तो वह है अमीबी पेचिस, एम्बियोसिस इसको बोलते हैं। टाइफाइड के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, निमोनिया के बारे में पूछा जा सकता है, हाथी पाँव के बारे में पूछा जा सकता है, एल्फेंटियोसिस को बोलते हैं, एस्कैरिस के बारे में पूछा जा सकता है, एड्स के बारे में पूछा जा सकता है, कैंसर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, एलर्जी तैयार कर लीजिएगा, ठोस प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, मलेरिया के बारे में पूछा जा सकता है और दांत खाद खुजली के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, इस टॉपिक्स को इसको आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, है ना। और इसको पैथोजेंस के नाम और लक्षण को याद कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत पैथोजन कौन कौन से होते हैं, क्या लक्षण डालते हैं, इसको याद करके अपने तरफ से बना के भी लिख सकते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है टी और बी लिम्फोसाइट के बारे में पूछा जा सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, प्रतिजैविक एंटीबॉडीज के बारे में पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज की संरचना बनाइए। साथ ही साथ टीकाकरण के बारे में पूछा जा सकता है, वैक्सीन क्या होता है ये पूछा जा सकता है। छोटे क्वेश्चन में आ सकता है जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, टफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा या एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षी मध्यस्थी प्रतिरक्षा के बारे में पूछा जा सकता है। अब अगर हम ड्रग्स की बात करें तो बेहोशन क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है, और ओपिवाइड्स ड्रग्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आप इसको बढ़िया तैयार करके जाएंगे। तो एक बार और देख लीजिए इसको कि कौन कौन से क्वेश्चन है। नहीं होगा तो स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।